समाज में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं हो, जो एक नाम और रुतबा न कमाना चाहता हो और साथ ही साथ अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता हो। तो इसी विषय पे आज बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रतिष्ठा को, अपने नाम-सम्मान और अपनी पदवी को अपने कहते हैं कि एक हर दिशा में फैलाएँ, आपकी प्रसिद्धि हो और समाज में आपकी एक अच्छी छवि बने। तो इसी विषय में आज बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर पद्मा झा और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो नवरात्रि के दिन आपने कैसे बिताए मुझे शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा और कितनी जगह आपने डांडिया खेला और माँ की साधना कैसे की, माँ की आराधना कैसे की। तो माँ दुर्गा आप सभी पर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें अपने आशीर्वाद से, विद्या रूपी धन से हमें समृद्ध करें और साथ ही साथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि पूर्व दिशा कैसे हमारे जीवन में एक प्रगति का रास्ता खोलती है और पूर्व दिशा को किस प्रकार से समृद्ध बनाया जा सकता है, व्यवस्थित करके। किस प्रकार पूर्व दिशा हमारे लिए न केवल हमारी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, बल्कि यह हमें सुख संपत्ति और धन वैभव भी दिला सकती है। जानते हैं कैसे? तो आज मैं आपको छोटे-छोटे पर बहुत ही उपयोगी ऐसे 10 टिप्स बतलाऊँगी कि कैसे आपकी पूर्व दिशा आपके भाग्योदय में सहायक हो सकती है। दोस्तों क्या होता है ना, पूर्व दिशा से हमारी एक तरह से एक हमारा जो लाइफ का मतलब डे का जो स्टार्टिंग होता है, वो हमारी सुबह की शुरुआत से होता है और आप जानते हैं कि कभी भी बिना थके, बिना रुके जो सूर्य है अपनी नियमितता से, यानी वो हमें एक ऐसा संदेश देते हैं कि हम यदि अपने लाइफ को, अपने जीवन को नियमित बना लें, अगर अपनी दिनचर्या को रेगुलराइज़ कर लें, तो हमारी प्रसिद्धि हमें बिल्कुल ही तुरंत और सहज रूप में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि नित्य प्रतिदिन आप भगवान भुवन भास्कर को, सूर्य को आप जल दें और सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्योदय के जितने पास आप वह समय होगा जब आप नहा धोकर पवित्र होकर अगर आप सूर्योदय को, सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूसरी आपकी पद प्रतिष्ठा और समाज में मान-सम्मान में बढ़ोतरी तो होगी ही होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि पूर्व दिशा को हम कैसे सही रखें, कैसे व्यवस्थित रखें कि पूर्व दिशा से हम अधिकाधिक लाभ अपने लिए प्राप्त कर सकें। दोस्तों क्या है, सबसे पहले हमारी जो एक गलत आदत होती है कि पूर्व दिशा में हम बहुत भारी से फर्नीचर्स रख देते हैं, बहुत भारी-भारी सामान रख देते हैं और पूर्व दिशा की जो स्थिति होती है वो बाकी दिशाओं की अपेक्षा अधिक भारी हो जाती है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस वन। पूर्व दिशा को अपेक्षाकृत हल्का कीजिए एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो दिशा आपकी थोड़ी खुली होनी चाहिए। वहाँ आपका जो आपकी जो हवा आती है ना, मॉर्निंग में फ्रेश एयर आती है, आप ऐसा एक स्पेस रखिए, अगर आपका विंडो है, अगर आपका डोर है, तो आप कोशिश करें कि सुबह में कुछ समय के लिए ही सही पर उसे ज़रूर खोलें और आवागमन जो है हवा का वो प्रवाह बना रहे, ताकि आपका हेल्थ भी अच्छा रहे एंड प्लस सूर्य की जब किरणें वहाँ पे पड़ेंगी, देखिए इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि सूर्य की किरणें जहाँ-जहाँ पड़ेंगी वहाँ-वहाँ से जर्म्स हटेगा तो आप हेल्दी रहेंगे। अब आप हेल्दी रहेंगे तो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएँगे और अगर आप अच्छे से काम को रेगुलर वे में करेंगे तो प्रसिद्धि कहाँ आपसे दूर रह सकती है। तो है ना ये पते की बात। सो डोंट जस्ट क्लोज़ योर डोर ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़। पूर्व दिशा को जहाँ तक हो सके हल्का और खाली रखें। नाउ सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि पूर्व दिशा की जो हमारी दीवार है उसको बहुत भड़कीले जो पिक्चर्स हैं उससे डेकोरेट कर देते हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूँगी कि अगर पूर्व दिशा में हो सके तो उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाएँ। बहुत लोग घोड़ों की भी तस्वीर लगाते हैं, ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, इस पर मैं बहुत विशेष रूप से नहीं बोलूँगी क्योंकि तस्वीरों से ज़्यादा जो दिशाएँ हैं वो कितनी सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया गया है, मैं इस पे बात करूँगी। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप तस्वीर चाहे जैसी भी लगाएँ, बट आक्रामक तस्वीरें वहाँ पर नहीं लगाएँ क्योंकि वो आपका राइज़िंग का, आपके सुबह का एक कहते हैं ना द्योतक होता है कि आप अपनी मॉर्निंग को कैसे लाइवलीनेस के साथ, हरा-भरा, खुशहाली के साथ उसको जीवंत बनाना चाहते हैं। तो आप थोड़ी-सी खुशहाल वाली तस्वीरें भी वहाँ लगा सकते हैं, बट द कलर शुड बी पिंक या सूर्योदय के समय का जो ऑरेंजिश रेड कलर होता है, लाल रंग का बहुत बहुत मैं गाढ़ा लाल नहीं बोलूँगी,
जो उगते हुए सूर्य की जो रंगत होती है, वैसी कुछ तस्वीरें आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और यदि आप चाहें तस्वीर ना लगाएँ, तो इसके बाद की जो मैं आपको उपाय बताऊँगी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि अगर आपके पास दीवार में वहाँ पर जगह है, तो आप एक बहुत खूबसूरत सा आईना, डेकोरेटिव मिरर वहाँ पर ज़रूर लगाएँ। देखिए, एक तो आईना लगाने से वहाँ जो होता है ना, वो जो आपका पार्ट है थोड़ा एम्प्लीफाई हो जाता है और वो ज़्यादा खुला और ज़्यादा बड़ा नज़र आता है ना? पहली चीज़ वो, और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि जब आप कहीं जाते-आते हैं, सुबह में यदि आप अपना प्रतिबिंब वहाँ पर देखते हैं, तो यू विल फ़ील डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू। तो मैं सभी को, अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को ज़रूर सजेस्ट करती हूँ, हमेशा आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप वहाँ पर पूर्व दिशा में एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर लगाएँ। बट अगेन, तस्वीर का कैसा मिरर का शेप कैसा होगा, वो इट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन उसके लिए गहराई में अगर बात करेंगे, तो अगेन आई विल से दैट यू शुड गो टू समबडी हू इज़ देयर टू गाइड यू प्रॉपर्ली। आप किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएँ, जो व्यवस्थित तरीके से आपको गहराई में जाकर बातें बताएँगे। क्योंकि मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि वास्तु इज़ नॉट ओनली द वास्तु, फर्स्ट यू शुड गो थ्रू योर चार्ट। आपके जन्म पत्री में कैसी दिशाएँ फ़ेवरेबल हैं, क्या स्थिति है, वह जानते हुए अगर आप वास्तु का सहारा लेंगे, तो आप अपेक्षाकृत अधिक परिणाम, सुंदर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नाउ नेक्स्ट, हम में से अधिकांशतः लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, उतनी ज़्यादा जगह, खुली हुई ज़मीन नहीं है लोगों के पास, और चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि उस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। तो आपको ठीक है, स्पेस नहीं मिलता है, बट उसके जितने क्लोज़, नियरली जितने ज़्यादा क्लोज़ आपको स्पेस मिल रहा है, एटलीस्ट वो एरिया आप ज़रूर खुला रखें। अगर आपका पूरा पूर्व दिशा नहीं खुला है, तो आपके उसके क्लोज़ में नॉर्थ है, शायद वहाँ पे भी थोड़ा स्पेस होगा। डेफ़िनिटली यू शुड ओपन दैट प्लेस एंड प्लेस द मिरर। थर्ड, एक अच्छे से तस्वीर लगाएँ, उगते हुए सूर्य की, घोड़ों की, या जो आपको सुंदर से बागीचे की, फ्लोइंग वाटर की तस्वीर आप वहाँ पर लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो, बट द कलर शुड बी वेरी इम्पोर्टेंट। आप रंगों का चयन बहुत अच्छे से करें। लेकिन बातें करते-करते एक चीज़ आपको याद ज़रूर करवाऊँगी, कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी बातें काम की लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझसे बातें कीजिए कि आप किन-किन विषयों में अपनी चर्चा मुझसे सुनना चाहते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग गलती से करते हैं, घरों में अक्सर करते हैं, कि हम अपना शू स्टैंड नोइंगली अननोइंगली वहाँ पर रख देते हैं पूर्व दिशा की ओर। अगर शू स्टैंड नहीं भी रखते हैं, तो हम लोग क्लटरी वे में, बहुत अव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे जूते चप्पल वहाँ पर अक्सर फैला कर रखते हैं। तो होता यह है कि फिर वो दिशा की जो एनर्जी है ना, वो बाधित हो जाती है। वो दिशा जो है, वो हमें थोड़ा-सा नेगेटिव प्रभाव देने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आप जूते-चप्पलों का जमाव ना करें। वहाँ का स्थान हल्का, साफ और सुंदर होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी-सी भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप वाटर टैंक लगा सकते हैं। अगर आपके घर का ऐसी बनावट है आपके घर की, अगर आपको, तो वहाँ पे पानी का एक स्टोरेज आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू कीप योर वाटर टैंक। लेकिन अगर आप वहाँ पर वाटर टैंक नहीं लगा सकते हैं, तो पानी का कोई ना कोई एलिमेंट आप वहाँ पर ज़रूर शामिल करें, जिससे उस दिशा की एनर्जी एनहेंस हो। कई लोग क्या करते हैं ना, सुंदर से कलश में वहाँ पर जल भर कर रख देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर घरों में, हमारी दादियाँ, हमारी नानी जो हैं पुराने समय में ज़रूर करती थी, कि सुबह सबसे पहले, चाहे हमारी मेड लेट से क्यों ना आए, हम सभी आजकल अपने हाउस हेल्प पे डिपेंड कर जाते हैं, पर हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि एक बार घर में ज़रूर सफाई खुद से कर लेनी चाहिए। एक बार ना हो, तो झाड़ू थोड़ा फिरा लीजिए, और थोड़ा-सा जल अपनी एंट्रेंस पे ज़रूर छिड़किए, और यदि यह दिशा आपकी पूर्व की है, तो आप देखिए आपको यह कितना ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इसके बाद हम लोग आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़, कि पूर्व दिशा की तरफ यदि फ़ेस करके, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके यदि हम खाना खाते हैं दोस्तों, तो यह हमारे लिए एक नेक्स्ट लेवल का अचीवमेंट देता है।
मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरी बातों पर आप भरोसा कीजिए। फर्स्ट यू डू देन यू बिलीव। आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको इसका परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो डेफ़िनेटली जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ, जो रेमेडीज़ बताती हूँ, उसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कीजिए। और ये चीज़ें इतनी कठिन भी नहीं है कि हम और आप उन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कम एक हम लोग छोटी-सी गलती और करते हैं ना। कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में ईस्ट साइड में एक टेबल लगा होता है जिसमें हम अपने छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रख देते हैं। कई बार हेवी गैजेट्स भी वहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू कीप ऑल दीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ओवर देयर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूर्व दिशा बाधा रहित हो, वहाँ से आपको पॉज़िटिविटी आए, वहाँ से आपकी समृद्धि आए, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो सामान है, वो कृपया पूर्व दिशा की ओर नहीं रखें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अक्सर नोटिस किया है, जब भी मैं कभी वास्तु विज़िट में भी जाती हूँ या अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के यहाँ भी जाती हूँ, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि हमारे घर का ज़्यादातर कई जगह ऐसे हैं, जहाँ पर हमें ईस्ट साइड में ही हमने उस अपना ड्राइंग रूम बनाया हुआ होता है। कोइंसिडेंटली भी हो सकता है और प्लान करके भी हो सकता है। तो यदि हम आपका या ड्राइंग रूम उस तरफ पड़ता है, अगर आपका बैठक उस जगह पड़ता है और आपके गेस्ट वहाँ पर आते हैं और आप आए दिन वहाँ पर पार्टी-शार्टी करते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। वहाँ पर आप जितनी सात्विकता बरकरार रखेंगे, आपकी पॉज़िटिविटी उतनी ज़्यादा एनहांस होगी। तो नो अल्कोहल, नो नॉन-वेजेस ओवर देयर। पूर्व की दिशा बहुत पवित्र दिशा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरी हुई दिशा है। तो इस दिशा में आप थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। सात्विकता का वहाँ पे समावेश करें और हो सके तो अपनी पूरी ज़िंदगी में सात्विकता का समावेश करें। क्योंकि अगेन आई विल से, जैसा खाए मन वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसी होवे वाणी। तो डेफ़िनेटली अगर आपके आहार व्यवहार में इस चीज़ का ध्यान रहेगा दोस्तों, तो ये पॉज़िटिव साइड जो है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ करेगी। और एक छोटी-सी चीज़ और मैंने नोटिस की है, जो कई घरों में ऐसा होता है, कई जगह डुप्लेक्स बने हुए होते हैं और कई जगह कंस्ट्रक्शंस, कई जो लोग मतलब घरों को बनाने से पहले हमसे कंसल्ट करते हैं। तो छोटी-सी एक चीज़ जो हमने गौर की है कि आप पूर्व दिशा में अपनी सीढ़ियों को ना करें, प्रयोग ना करें, और अगर आपके पास उस दिशा में सीढ़ियाँ हैं, तो उसकी रेमेडी आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के साथ जाएँ, उनसे डिस्कशन करें और इसका एक निचोड़ निकालें। अन्यथा यह सीढ़ी आपकी उन्नति का नहीं, अवनति का कारण बनेगी। तो बी वेरी केयरफुल। और एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, ये मैंने भी बहुत हाल-फिलहाल में 1-2 हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इन चीज़ों को मैंने देखा, फ़ेस किया। अगर आपके पूर्व दिशा में टॉयलेट या वॉशरूम बना हुआ है, तो कृपया आप इस पर बहुत ज़्यादा गौर करें। इस दिशा में बनाया हुआ वॉशरूम या टॉयलेट आपके लिए बहुत बड़ा हार्म लेकर आ रहा है, आपकी आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा, आपकी संतान के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए यदि आपका वॉशरूम या टॉयलेट अगर पूर्व दिशा की ओर है, तो ये एक बहुत बड़ा-सा वास्तु दोष है दोस्तों। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएँ और इससे संबंधित कार्य आप अवश्य करें। तो ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये कहते हैं कि हर्रे लगे ना फिटकिरी रंग चोखा होए। तो ऐसी ही बात है कि हमें इसमें ना पैसे खर्च करने हैं, ना हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी है। बस हमें अपनी पॉज़िटिविटी को चैनलाइज़ कर देना है। हमें अपनी दिनचर्या को ऐसे व्यवस्थित करना है कि हम हर दिशा का बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में करें। तो एकदम एक शॉर्ट नोट में मैंने आपको जो 10 ख़ास पॉइंट बताए हैं, इन चीज़ों को एक बार ब्रीफ़ कर देती हूँ कि फर्स्ट, सबसे पहले पूर्व दिशा साफ़-सुथरी होनी चाहिए। सेकेंडली, वहाँ पे क्लटर्स नहीं होने चाहिए, जूते-चप्पल, कबाड़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तीसरी, पूर्व दिशा आपकी खुली हुई होनी चाहिए, जितना ज़्यादा वेंटिलेशन वहाँ पर होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। चौथी, वहाँ के कलर के लिए, वहाँ के रंगत के लिए, दीवार के लिए आप एक सुंदर सी तस्वीर लगाएँ, और वो तस्वीर कैसी हो मैंने आपको पहले बताया। फिफ्थ, आप चाहे तो वहाँ एक सुंदर सा आईना लगा सकते हैं। यह आईना आपकी सफलता में देखिए कैसे चार चाँद लगाता है। एंड सिक्स्थ थिंग, आपको वहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रखने हैं, नहीं रखने हैं और नहीं रखने हैं।
अगर आप वहाँ की एनर्जी को चैनलाइज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपको करनी है। देन नेक्स्ट वहाँ पर आपको ड्राइंग रूम में नो अल्कोहल, नो नॉन-वेजेज़, नो पार्टी-शार्टी, वहाँ पे सात्विकता बरकरार रखनी है। देन उसके बाद की चीज़ें हैं कि आपको पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको ज़रूर थोड़ी देर बैठना चाहिए और वहीं उसी दिशा की तरफ मुँह करके आपको भोजन भी करना चाहिए। एंड देन वहाँ पे अगर पॉसिबल हो, ये हम मुझे लगता है कि शायद ये 9th पॉइंट होगा, आप काउंट कर लीजिएगा, कुछ काम आप भी तो कीजिए, सारा मैं ही क्यों करूँ भाई? तो आप वहाँ पर अगर हो सकता है तो कोई पानी की व्यवस्था कीजिए, वाटर टैंक रखिए, नहीं हो तो थोड़ा-सा जल में लोटे में या किसी कलश में पानी भरकर वहाँ पे ज़रूर रखिए। एंड लास्ट द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट वहाँ पर किसी भी परिस्थिति में वॉशरूम, टॉयलेट नहीं बनाएँ। तो एक्चुअली मैंने इस विषय पे इसलिए एक वीडियो बनाई कि मेरी एक बहुत क्लोज़ हैं पर्सन, एक क्लाइंट है, जिन्होंने बोला कि मैम मैं बहुत प्रयास करती हूँ पर सफलता मनचाही मुझे नहीं मिल रही है। वैसे तो मैंने उसका हॉरोस्कोप डिस्कस किया, बातचीत हमने बहुत सारी की, बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हम अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को कैसे चैनलाइज़ करें कि हमें पॉज़िटिविटी एम्प्लीफाई होती हुई मिले। हम अपनी चीज़ों को बिना ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सब चीज़ मिले और साथ ही साथ अगर आप फिट होंगे, अगर आपकी बॉडी एंड माइंड फिट होगी, तो यू विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो धन आपसे दूर कहाँ रह सकता है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल यानी वास्तु विज़न विथ एस्ट्रो पद्मा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और किन-किन चीज़ों पे आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे और भी दिशाओं पे मैं बात करूँगी और भी ऐसी चीज़ों पे बात करूँगी जो हम छोटी-छोटी चीज़ें अपने जीवन में एनहांस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरस बना सकते हैं और प्रसिद्धि भी पा सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।